पुलिस कमिश्नरेट ग्रामीण जोन के मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम विद्यापुर के रहने वाले अजय कुमार ने 1 सितंबर को एक लिखित तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उसके छोटे भाई नरेश की हत्या कर उसके शव को ज्ञान स्थली स्कूल ईक के खेत के पास स्थित ट्यूबवेल पर फेंक दिया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कई टीमों का गठन किया। इसी कड़ी में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर तत्काल घटना का खुलासा करते हुए थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम पट्टी के रहने वाले आरोपी मोहित, अमर और रोहित को मोदीनगर हापुड़ रोड के मछली चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, डीसीपी ग्रामीण की स्वाट टीम और थाना भोजपुर पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल खून से सना ईंट का अद्धा और घटना में इस्तेमाल एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, सुनिए। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। तारीख को भोजपुर में एक सूचना आई थी कि एक गन्ने के खेत में एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक विद्यापुर गांव का नरेश नामक लड़का जो है वह 27 तारीख से मिसिंग है। उससे परिजनों बुलाया गया, पहचान कराई गई, परिजनों द्वारा उसे पहचाना गया। उसके बाद जब छानबीन की गई पता चला कि वहां पर एक बाइक भी पड़ी हुई है गन्ने के खेत के पास ही। बाइक के पास एक वोटर आईडी पड़ी हुई थी जो पट्टी गांव के सत्येंद्र नामक व्यक्ति थे। उससे बुला के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी वोटर आईडी जो है करीब 5-6 साल पहले हापुड़ में मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर गिर गई थी, मिसिंग हो गई थी। फिर उससे जब पूछा गया कि फिर आप वोट वगैरह कैसे डालते, तो उसने कहा मैंने दूसरी बनवा ली है। दूसरी जब उससे मांगी गई तो वो भी उपलब्ध नहीं करा सका। तो उससे जब छानबीन की गई तो उससे कोई भूमिका तो नहीं पाई गई, लेकिन जो और छानबीन गहराई से की गई, गांव में और पूछताछ की गई, पता चला कि इसके एक लड़का है और इसका एक भतीजा है और इसका एक भांजा है। ये तीनों रात में घर पे नहीं थे। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा हम लोग रात भर घर पे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे और उनके लोकेशन रात का विवरण उनको दिया गया तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग आए थे। हमारा एक मित्र था विजय, जिसकी पेट्रोल खत्म हो गई, पहले इसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए उसकी गाड़ी खींच के ले आए हम लोग। इसके बाद फिर इससे रास्ते में टकराहट हो गई थी जिसपे हम लोगों ने ईंट मार दी थी इसको, और इसी दौरान जब वो गिर गया तो उसको गन्ने के खेत में खींच के हम लोगों ने कर दिया था। उसकी बाइक भी वहां पर गिरा दी थी। इस प्रकार से इस घटनाक्रम को उन्होंने स्वीकार किया, इनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर, किस तरीके से पुलिस ने लोगों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें पहचान पत्र जो है वो वादी जो अपराधी है उसके पिता का था, किस तरह से इसको पकड़ा गया? जैसे मैंने बताया कि जब इसमें छानबीन की गई तो उसके पिताजी द्वारा भी झूठ बोला गया, और जब लेकिन उसकी जो लोकेशन आज चेक की गई तो उसकी लोकेशन वगैरह नहीं मिली। अंत में फिर गांव में जाके जब गहराई छानबीन की गई तो पता चला कि इसका लड़का, इसका भतीजा और इसका भांजा, इन तीनों लोगों की भूमिका इसमें है। और इनसे टेक्निकली हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, इसके बाद इनसे पास पूछताछ की गई, इन्होंने इसको स्वीकार किया। नहीं, अभी आपराधिक मामला कोई इनका नहीं निकला है, फिर भी इसके केस दिखाया। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी इनका, तो इनका कोई मतलब नहीं था। नहीं, क्या प्रश्न? टक्कर लगने की वजह से? नहीं, बाइक इनकी खड़ी थी, उस रास्ते में खड़ी थी। लोगों से पूछताछ किया और चूंकि वो भी नशे में था और ये लोग भी नशे में थे, इसमें फिर इन लोगों की कहा सुनी हो गई, इस कहा सुनी के दौरान